आज हमारे साथ पंकज भैया हैं, जो कि रामपुर बगलान क्षेत्र के समाज सेवी हैं और समाज के हित में भैया ने बहुत सारे काम किए हैं। तो खास बातचीत में आइए भैया से, भैया के क्षेत्र के बारे में, भैया के निजी जीवन के बारे में, भैया के जो भैया का जो पॉलिटिकल करियर है, या जो भैया के क्षेत्र के जो लोग हैं भैया से किस तरीके की उम्मीद रखते हैं और भैया के लिए कितना प्यार रखते हैं। आइए कई सारी बातों पर भैया से बात करेंगे। पंकज भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास बातचीत शो में। और थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। हाँ, मैं रामपुर बाघेलान विधानसभा के अंदर एक गांव है सोनौरा, जी वहाँ का निवासी हूँ। जी और बस आप सबका भाई हूँ और जो भी क्षेत्र के लोगों के लिए जितना भी मुझसे हो पाता है, तो अपनी क्षमता अनुसार जो है तो सेवाएं मैं देता रहता हूँ। चाहे रात हो दिन हो, कभी भी अगर किसी का ऐसे व्यक्ति का मेरे पास फ़ोन आता है जो मुझसे उम्मीद लगा कर के मुझे फ़ोन करता है कि भाई भैया हेल्प ऐसी-ऐसी करेंगे। समस्याएँ हैं, हाँ, तो बिल्कुल जितना भैया जो भी करेगा। हो पाता है वो हम पूरी तरह से, पूरी निष्ठा से करते हैं, पूरी ईमानदारी से करते हैं हम्म, और करते रहेंगे। और ये इसी तरह से जो है तो ये निरंतर चलता रहे, हम्म। बस यही चाहते हैं और जीवन भर यही करना है। लोगों का कहना है कि सरकार की एम्बुलेंस टाइम पे आए ना आए, पर पंकज भैया की एम्बुलेंस टाइम पे आती, इसकी कहानी क्या है? जी। दरअसल क्या है कि रामपुर बाघीलान क्षेत्र के अंदर वार्ड नंबर 22 है, जहाँ से हम्म, मैं, मतलब मेरा गांव जो है उसी वार्ड नंबर 22 में ही आता है। तो चलते रहते हैं। हाँ, तो मैंने क्या है कि पिछले वर्ष ही मेरे जन्म दिवस के अवसर पर मैंने ये घोषणा की थी हाँ, कि मेरे क्षेत्र में अगर किसी की मृत्यु हाँ, होती है तो हाँ, उसके अस्थि विसर्जन जो है, हाँ, तो हाँ, अस्थि विसर्जन के लिए एक निःशुल्क वाहन की व्यवस्था जो है तो मेरे द्वारा की गई है। हम्म, और वो निरंतर सेवा जारी है। हम्म, तकरीबन 138 लोगों की का हम्म, हम्म, अस्थि विसर्जन मुफ्त कराया गया है और ये इसी तरीके से निरंतर चलता रहेगा। हम्म। और ईश्वर की कृपा रही तो ये ताउम्र इसी तरीके से हम जो है तो लोगों के लिए करेंगे और गाड़ियों की संख्या भी बढ़ाते जाएंगे। भैया इसके लिए प्रेरणा कहाँ से मिली आपको, इतना महान काम कर रहे हैं? क्योंकि आज तक पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ तक भैया मैं देखा हूँ, जो वर्तमान में जो क्षेत्र के विधायक हैं उनके मन में भी सब चीजें नहीं आ रही। आप बिना किसी पद में रहते हुए इतना बड़ा कार्य कैसे कर पा रही है? प्रेरणा कहाँ से मिल रही है आपको? देखिए, कुछ भी करने के लिए किसी का सक्षम होने से ज़्यादा ज़रूरी है उसके दिल का बड़ा होना। बिल्कुल। मेरा मानना ये है कि अगर आपके अंदर इच्छा है किसी हाँ, की सेवा करने के लिए, हाँ, है ना? कि हाँ, किसी के लिए खड़े होने के लिए, हाँ, तो आपका दिल का बड़ा होना, आपके अंदर वो भाव होने की आवश्यकता है। हम्म, सक्षम तो ठीक है, ईश्वर जब हाँ, आपको देखता है कि आप किसी सेवा कार्य में लगे हुए हैं, तो बिल्कुल उसी अनुसार आपको जो है तो शक्ति प्रदान करता करता है। है, बिल्कुल। तो ये जो अभी आपने कुछ टाइम पहले कहा कि सरकार की एम्बुलेंस पहुंचे ना पहुंचे, पहुंचे ना लेकिन पहुंचे, पंकज पंकज भैया भैया की की पहले एम्बुलेंस पहुंचती, पहुंचती है। तो उसका रीजन ये है कि देखिए क्या है कि सरकार की एम्बुलेंस, मैं मान सकता हूँ कि भाई क्षेत्र है, काफी बड़ा क्षेत्र होता बिल्कुल। है ना? एम्बुलेंस बिजी होती हैं, हाँ, हाँ, कई सारी तो हॉस्पिटल्स के नाम पे हाँ, इधर उधर, ठीक है, लेकिन हमारा ऐसा है कि सीधे हमारे पास हाँ, डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करता है, हाँ, हमारे ड्राइवर से हो गया हाँ। या जो हमारे जो सहायक आपके प्रबंधक हेल्पलाइन हैं, नंबर हाँ, वगैरह है जो आपने तो दे सीधे रखे वो हैं। उस पे फ़ोन करते हैं और हाँ, ऑन द स्पॉट जो है तो वहीं पे हाँ, हाँ, विद इन 5 से 10 मिनट के अंदर ये सेवाएँ जो है तो उपलब्ध हो जाती उपलब्ध हैं। हो जाती हैं। हुँ। अब भैया ये जो आपके क्षेत्र का जो ये अस्थि विसर्जन वाला है, डिस्टेंस को मापते हुए कि भैया आपके क्षेत्र से, जो आपके विधानसभा क्षेत्र, वहां से लगभग कितने 180 किलोमीटर? 180 किलोमीटर। 180 हुँ, किलोमीटर में भैया, बैठ के हुँ, बात करते हैं धीरे धीरे। बिल्कुल। 180 किलोमीटर में भैया अगर जो एक मिनिमम भाड़ा देखा जाए तो हुँ, लोग अगर जो कोई पर्सनल गाड़ी करके बुक करके जाएगा भैया, हुँ। तो 5,000 के आसपास का होगा। 6000 से 7000। 6,000 7,000, हुँ, 6,000 से 7,000 रुपए का भाड़ा है, और भैया अपने फंड से करवा रहे हैं, किसी पद में नहीं है। जब मैंने अभी जैसे आपसे थोड़ी देर पहले बोला था कि किसी की सेवा करने के लिए मन हाँ, में सेवा का भाव होना ऊपर वाला। ज़रूरी है। हाँ, और जब आपके अंदर सेवा करने का भाव होता है, हाँ, तो कहीं न कहीं से हाँ, कहीं न कहीं से ईश्वर आपको इतनी शक्ति दे देता है कि आप उस कार्य को जो है तो पूरा कर पाएँ। युवा विधायक होने के बाद क्षेत्र में हुँ। उनकी कार्यकाल शैली कैसी है? अगर मैं अभी तक के, जैसे अगर मैं पहले के हम्म, जितने भी विधायक रहे। माननीय विधायकगण रहे, रहे हैं, बिल्कुल। अगर मैं
अगर कंपैरिजन किया जाए, हाँ, ठीक है, अगर कंपैरिजन किया जाए हाँ, तो उनसे अत्यधिक प्रभावशाली, हाँ, अत्यधिक एक्टिव हैं, हाँ, निरंतर जो लगे रहते हैं। हाँ, मेरी जब भी बात होती है, हाँ, मैं फ़ोन करूँगा, हाँ, कहाँ हैं भैया आप? हाँ, तो भैया का एक ही जवाब आएगा, यहाँ जा रहे हैं, फिर वहाँ से वहाँ जाना है, फिर जाएंगे वहाँ से यहाँ वहाँ से जाना। वहाँ, मतलब ये दिखाता है कि एक्टिव तो हैं क्षेत्र एक्टिव में। है क्षेत्र में। और पहले अगर मैं जैसे भूतपूर्व बात करूँ, जैसे दाऊ साहब ही थे, हाँ, पिताश्री अभी जो हमारे विधायक जी हैं, हम्म, तो उनके पिताजी थे। हाँ, तो कहीं न कहीं देखिए तब भी एक्टिव के रूप में अगर कोई कार्य करते थे, तो यही करते थे। हम्म, क्योंकि थोड़ा-सा दाऊ साहब की उम्र भी काफ़ी हो हम्म, चुकी थी और स्वास्थ्य भी जो है तो अंतिम समय में हाँ, उनका समय सही नहीं रहता था, हाँ, हाँ, तो वही सँभालते थे। हम्म, तो बेटर है। और इससे पहले अगर आप के अगर राम लखन सिंह जी की बात हम्म, करेंगे, तो देखिए क्या होता है कि जब एक अ, युवा होता है, क्षेत्र का हम्म, प्रतिनिधित्व करता है, हम्म, प्रतिनिधि होता है, तो कहीं न कहीं युवा होने का फ़ायदा ये मिलता है कि वो दिन भर में दौड़-भाग बहुत अच्छे से कर सकता है, बिल्कुल, कहीं भी बिना थके, बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? तो एनर्जी रहती है। एनर्जी रहती है। और तो मैं बेटर मानता हूँ हाँ, कि पहले के सभी कार्यकालों से अभी का जो हम्म। कार्यकाल चल रहा है, और फिलहाल इनका कोई मुकाबला भी किसी और से नहीं है। अच्छा ये भैया, भी कह खबर सकते तो ये भी थी कि 2018 में आप भी चुनाव लड़े थे, इसके पीछे कहानी क्या है? हैं। देखिए, 2018 हाँ, 2018 में मैंने बिल्कुल नामांकन भरा था और मैं चुनाव लड़ा था। और नामांकन काफ़ी लगभग मतलब 10 दिन पहले ही आप मतलब ऐसा कुछ सुनने में आया था कि मतलब इतनी कोई खास तैयारी थी भी नहीं आपकी, ऐसा कुछ? हाँ, हाँ, कह सकते हैं कि बिना हाँ, तैयारी के मैं बिल्कुल अचानक हाँ, से आया, और हाँ, काफ़ी प्रभाव भी पड़ा उस चीज़ का हमारे हुँ, क्षेत्र में। हुँ, ख़ास करके जो दक्षिणी क्षेत्र है, हुँ, उधर बहुत ज़्यादा इस चीज़ का प्रभाव पड़ा और हुँ। बहुत हल्ले ज़ोर-शोर से प्रचार-प्रसार भी हुआ था, उसमें कोई डाउट नहीं है। मेरा चुनाव चिन्ह क्या था? चुनाव चिन्ह मेरा रोड रोलर था। मतलब हाँ। योगी जी का बुलडोज़र चलता था तो आपका रोड रोलर थोड़ा-सा हाँ। धीमा चला। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो मेन हमारा उस समय पे मुद्दा ये था कि हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी उभर कर के आ रही थी सामने, हाँ, चाहे वो उस समय पे आर्थिक तौर पे आरक्षण का हाँ, मामला हो या 2-4 इस तरीके के कानून थोपे जा रहे थे, हाँ। जो कि कहीं न कहीं आने वाली एक हाँ, जनरेशन जनरेशन के को जो है लिए तो दबाने का प्रयास इफ़ेक्ट कह करती, लें। बिल्कुल। तो इसलिए वो ज़रूरी था और हमने चुनाव लड़ा, हुँ, और बहुत अच्छे से लड़ा। हुँ, और उसमें कोई मुझे उस बात का अफ़सोस भी नहीं है। कि हाँ, बल्कि और गर्व है कि ठीक है, हमने अच्छा किया, चुनाव लड़ा और ईश्वर की मर्ज़ी रही तो ठीक है। आगे हाँ, सीखने को बहुत कुछ मिला होगा, ज़ाहिर-सी बात है। बहुत कुछ सीखने को हार मिला, जीत तो एक मैटर है, और बहुत सारे नेताओं को करीब से जानने का मौका भी मिला। अंदर की बात पूरी हाँ, पकड़ ली इस आप। बहाने कम से हुँ, कम हमें हुँ, ये भी जानने को मिला कि भई, वो हमने एक कहावत सुनी थी हुँ, कि हाथी के दाँत दिखाने के और होते हैं, खाने खाने कुछ के और और होते होते हैं। हैं। तो उन चीज़ों से कहीं न कहीं जो है तो एक हुँ, पर्दा उठाने का भी काम बिल्कुल। किया, और बहुत उस करीबी टाइम से पे हमने भैया राजनीति को समझा। भ्रष्टाचार पे भी आपने काफ़ी मुद्दों को उजागर किया था, उसके पीछे क्या रहा? क्या कहानी थी? अ, भ्रष्टाचार वगैरह की? देखिए, भ्रष्टाचार तो ख़ैर हमेशा से रहा है। बिल्कुल। और मैं अगर कोई ये कहे कि कोई ऐसी नई पार्टी आ जाएगी या जो कोई ऐसा नया भ्रष्टाचार नहीं सिस्टम आ करेगी। जाएगा जो भ्रष्टाचार को ख़त्म कर सकता है, तो हुँ, मैं नहीं मानता हूँ। जिस तरीके से अ, हाँ, उसको कम किया जा सकता है, हुँ, काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, लेकिन ख़त्म करने के नाम पे तो आम आदमी पार्टी भी आई थी दिल्ली हाँ। पे, और बाद में सबसे ज़्यादा आरोप ही उसी के ऊपर लगे, भ्रष्टाचारी होने में, कि शराब बिल्कुल, घोटाला और दुनियादारी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखिए, भ्रष्टाचार खत्म कौन करता है? कोई सरकार नहीं करती हाँ, है, एक आम नागरिक करता है। हाँ, उसमें मेन कर्तव्य होता है आम नागरिक का। बिल्कुल। और जब आम नागरिक अगर अपने हिसाब से हाँ, भाई, अगर आम नागरिक कहीं देगा ही नहीं किसी को बिल्कुल, रिश्वत, तो लेगा कौन? लेगा कौन? आपकी बात में ना भैया जो मैं हाँ, आपकी बात काट रहा हूँ, आपने कहा ना कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है। कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है। अब अगर हाँ, आपको याद हो अपने पंचायत फिर सीरीज़ आई थी, देखा होगा, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसमें वो जो कहता है कि लोभी हैं, पर हम प्रधान जी जितना लोभी नहीं है। हाँ, ऐसे नहीं है कि एक चुनाव जीते तो बंगला, गाड़ी सब आ गई, है ना? लोभी हैं, पर उतने हाँ, नहीं है जितने हाँ, प्रधान हाँ, जी हैं। हाँ। नहीं, देखिए, जैसे मैं अगर हुँ, बात करूँ, हाँ, हाँ, अ, जैसे मैं अपनी बात हाँ, करूँ, तो देखिए, मैं सीधी-सी बात है, अगर मैं अभी समाज सेवी हूँ, समाज की सेवा कर रहा हूँ, बिल्कुल, अगर भविष्य में मैं राजनीति में किसी पद के तौर पे, और हाँ, अगर किसी इस तरीके से किसी ऐसी ज़िम्मेदारी का निर्वहन करने का अगर मुझे मौका अवसर मिलता है, प्राप्त होता बिल्कुल। है, तो मैं तो देखिए सिंपल सी बताऊँ, आज भी मैं अपने घर से ही लगा रहा हूँ, हुँ, अपनी जेब से ही लगा रहा हूँ।
और कमाने के लिए व्यापार है, बिजनेस है ना? ये सब कमाने के लिए होते हैं। राजनीति कभी कमाई का सोर्स क्षेत्र नहीं नहीं रहा। रहा है। बिल्कुल। राजनीति तो बल्कि एक ऐसी है कि भाई अगर आज आप छोटे से पद पे हैं तो आपका एक छोटा दायरा है। बिल्कुल। सीमित लोग आपके पास आते हाँ, हैं, उम्मीदें लेकर के, समस्याएं समस्याएं लेकर के, है ना? छोटी छोटी आएंगी जैसे 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 आपका बढ़ती पद जाएंगी। बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उन लोगों का जो जमावड़ा है वो भी बढ़ता जाएगा। बिल्कुल। तो लोगों की उम्मीदें आपसे और हाँ, ज्यादा होती हैं, बिल्कुल। लोग आपके पास आएंगे। तो कभी भी अगर आप ये सोचे कि राजनीति कमाई का क्षेत्र है तो बिल्कुल नहीं है। राजनीति में बल्कि आप जेब से ही लगाते हैं। बिल्कुल। और जो इसे धंधा बनाते हैं उनका आगे चल करके जो भविष्य है, जो फ्यूचर है, वो बहुत खराब काफी होता है। या तो वो जेल में सड़ते हैं या उनकी रिस्पेक्ट ऐसी हो जाती है कि समाज में पब्लिक के बिल्कुल। सामने वो खड़े नहीं हो सकते। या तीसरी चीज मैं आपको एक और बता दूं, हाँ। ये ईश्वर का एक अटल नियम है हम्म, कि जो ईमानदारी की कमाई हम्म, होती है, चाहे भले वो बहुत छोटी सी हो, हाँ, उसमें आप बहुत खुश हो खुश सकते हैं, बहुत सुखी रहेंगे। हम्म, किंतु अगर आप भ्रष्टाचार के पैसे से जो सोचे कि वो अपना आशियाना या महल बना के खड़ा कर लेगा, वो चीजें कहीं ना कहीं औलादों पे, पीढ़ियों पे, जैसे आपने देखा होगा, कहते हैं ये पुलिस वाला बहुत रिश्वत खाता है। हाँ, अक्सर आपने देखा होगा, ये कहावत हाँ, है हाँ, और बिल्कुल। मैंने भी ये चीज नोटिस करी है बिल्कुल बिल्कुल। कि जो भ्रष्टाचारी पुलिस वाला होता है उसकी औलाद अक्सर लूली लंगड़ी पता नहीं क्यों पैदा हो जाती है। बददुआएं आप लगती हैं। आप कभी ये करिएगा, आप ये कभी थोड़ा सा देखिएगा, तो हाँ, जो ऊपर वाली की लाठी होती है ना, हाँ, उस लाठी में आवाज नहीं होती है। वो लाठी बहुत जोर की पड़ती है और बिना आवाज की पड़ती है, और वो जिसको प्रूफ पड़ती है। इस रूप में देती है कि फिर उनकी पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं। बिल्कुल सही बात। कि आपने कितने लोगों के पेट का, कितने लोगों के हाँ, हिस्सों का अगर आपने खाया है, खाया है। तो सारी की सारी बददुआएं आपको आगे चल के निकलेंगी। हम्म, तो आपके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा, आपकी पूरी की पूरी पीढ़ियां बर्बाद कर देगा। तो बिल्कुल मैं तो यही मानता हूँ कि ईमानदारी की हाँ, हाँ, राजनीति जो होती ईमानदारी की हो, बिल्कुल 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 भ्रष्टाचार की ना हो। बिल्कुल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। कभी भी नहीं होनी चाहिए। और अगर होगा तो भुगतेंगे, ये भुगतेंगे, ये इतिहास रहा है और ये ईश्वर का बिल्कुल फैसला है और कहते हैं कि इसे स्वीकार भगवान के करना घर में देर अंधेर नहीं है। नहीं है। बिल्कुल हमेशा नहीं। जीत सच की होती है। हाँ, क्यों नहीं? जीत सच की हमेशा होती थी, होती है और होती रहेगी। हाँ, थोड़ा सा ये है विलम्ब। कि विलंब जो है कि जैसे कहते हैं ना कि कुछ मायावी लोग कुछ माया जाल फैला के थोड़ा सा उसको डिले कर सकते हैं, लेकिन रोक नहीं रोक सकते। नहीं सकते। होगा तो वही, क्योंकि विजय तो सत्य ही होता है। भैया 2022 में आपने दिल्ली तक पद यात्रा करी थी। हम्म, आपने जो केंद्र सरकार ने कुछ वादे किए थे हम्म, कि हम ये चीजें करेंगे, हम्म, और क्या कुछ था उस पद यात्रा में इंदौर से दिल्ली तक की? जो ये आपने बहुत सही सवाल पूछा है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब ये समय आ गया है हम्म, कि अब ये सारे काम हो भी जाने चाहिए भारतीय जनता पार्टी के सरकार में। बिल्कुल। 2022 में मैंने पैदल यात्रा की हाँ, थी हाँ, इंदौर से हाँ। पीएमओ नई दिल्ली, मतलब प्रधानमंत्री आवास तक, इंदौर से दिल्ली तक गए थे आप दिल्ली तक गए थे। पैदल? हाँ, और बकायदा हमारी यात्रा लाइव चली थी। मतलब कि कोई ऐसा नहीं कि हाँ, गुपचुप तरीके से, हाँ। बकायदा लाइव फेसबुक और इंस्टाग्राम में लाइव चल रही है और सोशल बकायदा। मीडिया पे। हाँ, हाँ। और ये यात्रा हमारी 28 दिन में पूरी हुई थी। हम्म। चलते चलते हमारे पैर की स्थिति काफी गंभीर हो गई थी, पूरे छाले पड़ पड़ के फूट फूट के दोबारा पड़ गए थे। ये इस स्थिति मांग थी। को लेकर के आपने इतनी बड़ी पद यात्रा करी, उस मांग का क्या रहा? उसमें क्या निर्णय लिए गए? हाँ, जो हमारी मांग थी, हमारी वो मांग ये थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता जो है तो पूरे देश में लागू की जाए। और ये भारतीय जनता पार्टी का जो आखिरी जो केंद्र के चुनाव हुए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के मेन मुद्दे में से एक मुद्दा था। तो कहीं ना कहीं ये मैंने एक कि भाई उन्हें याद दिलाने के लिए कि ये चीज आप ध्यान रखिए, ये आपने घोषणा की थी ये आपको और करना है, आपको ये करना है। ही करना है। बिल्कुल। तो उसके लिए हम सभी युवाओं ने मेरे साथ, बिल्कुल। हाँ, तकरीबन हर जगह के, जैसे जैसे हम जहाँ जहाँ पैदल बढ़ते पहुंच जा रहे रहे थे थे। वैसे वहाँ के युवा हमसे जुड़ते जा रहे थे और हम उन्हें
समान नागरिक संहिता के बारे में जागरूक भी कर रहे थे जगह जगह पे। बिल्कुल। जैसे हम निकले तो भाई इंदौर से निकले, देवास पहुंचे, हम्म, तो हमने इसी तरीके से देवास में किया, फिर शाजापुर में किया, मक्सी में किया, ऐसे जब तक हम दिल्ली नहीं पहुंच गए, आगरा वगैरह हर जगह। बीच में तो एक समय ऐसा भी आ गया कि कुछ दूसरे धर्म के अनुयायी जो थे, उन्होंने हमें धमकी तक दे डाली कि अगर आवश्यकता पड़ी तो आप यूपी में पैर रखना, हम आपके पैर काट देंगे। तो हमने बोला ठीक है भाई, हम तो रखेंगे, अब आप जो है तो अपने हथियारों को जो है तो टेक धर लीजिएगा, है ना। बिल्कुल। तो गए हम बिना डरे, और हमने की, हमें वहाँ पे पुलिस द्वारा सुरक्षा भी मिली थी आगरा के अंदर। और इतनी बड़ी धमकी के बाद मन में क्या कुछ नहीं 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 नहीं, देखिए क्या होता है, जब आपको अपने मालिक पर, अपने परमेश्वर पर जब आपको विश्वास हो जाता है कि भाई जितना आपकी सांसें आपको वहां से दी गई हैं, है ना, उसमें से एक कम नहीं हो सकती है। तो चाहे वो मैं यहाँ पे खड़े खड़े पूरी कर लूं, या चाहे मैं सारी सृष्टि में नाच के पूरी कर लूं, सांसें तो मेरी पूरी हैं। तो उससे पहले मेरी सांसें कोई नहीं बंद कर सकता, ज्यादा ना कम, है ना। तो जब इस चेतना में जब मनुष्य पहुंच जाता है, तो फिर ये भय नाम की चीज जो है तो उसके अंदर नहीं रह जाती है। बिल्कुल। तो हमने किया, वहां पे हम गए, उस समय पे प्रधानमंत्री जी का दौरा बाहर का हो गया, तो हमने इंतजार किया, फिर उनके दौरे बढ़ते पे बढ़ते चले गए। तो हम वहाँ पे फिर किससे हुई फिर उस टाइम? हाँ, वहाँ पे फिर जेपी नड्डा जी थे, माननीय, उस समय पे वो पार्टी के अध्यक्ष थे। और हाँ, माननीय उनसे कैलाश जी से भी, कैलाश विजयवर्गीय जी से भी हमारी वहाँ पे जाकर के मुलाकात हुई। युवा मोर्चा के अध्यक्ष उस समय पे तेजस्वी सूर्या जी थे, तो तेजस्वी सूर्या जी से भी हमारी मुलाकात हुई, और उन्हें भी हमने इस सब विषय में जो है तो अवगत कराया, और सबने हमें जो है तो आश्वासन दिया कि बिल्कुल इस पे करेंगे, जैसे ही देश में इस चीज का माहौल बनेगा तो माहौल को देखते हुए इसे बिल्कुल लागू किया जाएगा, और ये आवश्यकता है, बिल्कुल है, ये इस देश की आवश्यकता है। ये कोई वो आपका सब्जीबाजी का भाव नहीं, हाँ, कोई ये धर्मशाला नहीं है कि कोई भी मुंह उठाए आए। भाई 209 देश हैं इस टाइम पे, और तकरीबन 209 में से 201 देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। तो हमारा देश इतना विशाल है, यहाँ की चाहे आप भौगोलिक दृष्टि से देखें, आप आर्थिक दृष्टि से भी देखेंगे, तो भाई हम चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है वर्ल्ड के अंदर, है ना। तो यहाँ लागू होना चाहिए, और इस पे कार्य बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो आज भी उम्मीद लगाए बैठा हूँ कि अब ये देखिए कानून कब तक लागू होगा। चर्चा का विषय तो हर बार बनता है, और चूंकि मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा दो तीन जो प्रदेश की सरकारें हैं, जो धीरे धीरे करके प्रदेशों में लागू हो रहा है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा प्रदेश की सरकारों को। तो ये हमारा मुद्दा था, और इसके लिए हम गए, हमने काफ़ी मेहनत करी, और ये काफ़ी उस समय पे चर्चा का विषय भी रहा, और इसमें बड़े बड़े बुद्धिजीवी हमसे मिले, टकराए, और हम समझे। वो अनुभव कैसा था भैया? देखिए, अनुभव ही एक ऐसी चीज है जो हमें, मतलब हमें आगे लेकर के जाती है आपको। हाँ, तो अनुभव हमें ऐसा मिला कि बहुत लोग उसका विरोध भी किया कि ये तुम गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। और काफी लोगों ने सपोर्ट भी किया। तो उस पर डिपेंड करता है कि जिसकी चेतना जैसी है, जिसकी सोच जैसी है, वो उसी हिसाब से जो है तो उस पर प्रतिक्रिया अपनी देता है। तो ठीक रहा, और देश के लिए हमारे ये जरूरी है कानून, और ये बिल्कुल लागू होना चाहिए, आज नहीं तो कल ये लागू होगा ही होगा। आखिरी क्वेश्चन भैया, आपके थोड़ा राजनीतिक कैरियर से आखिरी क्वेश्चन है, अगर आप किसी भी आधिकारिक पद पर बैठते हैं, उस पद के हिसाब से आपके जो भी कार्य होंगे, जो आपके विजन जो आप लेके चलेंगे, वो मेन मुद्दे क्या होंगे कि आप अगर किसी आधिकारिक पद पर बैठते हो तो आप इन इन मुद्दों को उजागर करेंगे और उन पे काम करेंगे। वो कौन से 5 या 3 मुद्दे होंगे जो आपके नजर में अहम है? देखिए, जैसे अगर अभी देखा जाए तो मैं विधानसभा के स्तर की बात नहीं करूंगा, बिल्कुल। मैं अगर अभी अपने वार्ड की बात करूं, 22 नंबर की, जो हमारा जिला पंचायत का जो वार्ड है, तो उसके अंतर्गत जैसे मैं आपको बताऊं कि सबसे पहला मुद्दा क्या है कि मैं एक चीज देखता हूँ, वो ये देखता हूँ कि यहाँ के जो युवा हैं, वो जैसे ही थोड़े से युवा हुए, वो सीधे बैग टांगे और दिल्ली मुंबई रवाना करियर के लिए, ठीक है, मतलब रोजगार की व्यवस्था नहीं है। नंबर 2, हाँ, नंबर 2, यहाँ पे ना एक नशा जो है तो काफी युवाओं को जो है तो बर्बाद कर रहा है।
वो है कोरेक्स का। ये मैंने अक्सर देखा है हाँ, और ये मैं इस पे एकदम बेबाकी से बोलूंगा। हाँ, मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है और मैं कोई लौंग लपेट के बात भी नहीं करूंगा हाँ, इस पे। ये एक ऐसा नशा है जो कि एकदम दीमक की तरह खा रहा है युवा, हमारे यहाँ की युवाओं को। बिल्कुल। और इस नशे को हाँ, पछाड़ते हुए हुँ, युवाओं को खेल कूद में शामिल करना, बिल्कुल। स्वास्थ्य की क्रियाओं में शामिल करना, हुँ, तो इस विषय पे कार्य करना बहुत जरूरी है। नहीं तो जब युवा ही बर्बाद हो जाएंगे तो प्रगति जी, तो देश के ऑटोमेटिक ही भविष्य यही है, बर्बादी। हाँ, आने वाले भविष्य यही है कि बिल्कुल। अगर युवा ही विकसित नहीं है, मजबूत नहीं है, तो देश कहाँ से मजबूत होगा? भैया का कहना बिल्कुल सही है। अच्छा भैया, ये जो कोरेक्स का जो मुद्दा है ये, है ना? हम्म। ये कहीं न कहीं देखिए अपने मैं खुल के मैं भी कहता हूँ, जैसे आपने कहा कि मध्य प्रदेश में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम्म। और मध्य प्रदेश में खासकर ये जो अपने जो ये बॉर्डर से लगे हुए हैं, हम्म। जैसे आप रीवा डिस्ट्रिक्ट हो गया, हम्म। रीवा डिस्ट्रिक्ट, सतना, ये जो हम्म। आसपास के जो और भी हैं, हम्म। यहाँ पे ये काफी मात्रा में ये चीजें चल रही हैं। प्रशासन इस पे कोई मतलब कुछ खास ध्यान भी नहीं दे रहा है। क्या होता है, प्रशासन ध्यान दे रहा है, किंतु क्या है कि प्रशासन उस लेवल पे इन चुनौतियों से निपट नहीं पा रहा है जिस तेजी के साथ और चीजें जिस बढ़ती जा लेवल पे रही निपटना चाहिए। हैं। उसका रीजन क्या है हुँ, कि मैं आपको बताऊं, जब एक चीज का, एक किसी ऐसे नशे ने जब हर घर में अपनी जड़ बना ली होती है, हुँ, तो तब क्या होता है कि उसको नेस्तो नबूद करना एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। बिल्कुल। और ये जितनी बड़ी चुनौती है हुँ, उतना बड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा है। भाई थोड़ा बहुत कदम उठाया जा रहा है, 2 4 10 दिन के लिए पेट्रोलिंग शुरू हो जाएगी, पुलिस हाँ, जो है तो यहाँ पे 2 4 लोगों हाँ, को पकड़ेगी, पकड़ेगी, उठाएगी। कोरेक्स वोरेक्स लगा हुँ, लूंगी के 2 4 पेटी दिखा दूं खूब के और हाँ, अखबार में फोटो वोटो खिंचा के शांति से शांत हो बैठ जाएगी। जाएंगे। हुँ, हमें इस पे अंदर घुस के कार्य करना होगा कि ऐसी कौन सी वजहें हैं, क्यों, कहाँ से ये आ रहा है, कौन इसका सेवन कर रहा है, और जो इसका एक बार आदी हो चुका है हुँ, वो कहीं ना कहीं से इसे ढूंढ निरंतर निकालता है। नि वो ढूंढ निकालता है, ये देखा है मैंने, मेरा पाला पड़ा है ऐसे लोगों से। हाँ, मेरे हाँ, मैं ये कहूंगा हाँ, कि मेरा पाला पड़ा है ऐसे लोगों से, और देखा है मैंने हाँ, कि जो जिस चीज का एडिक्शन है उन्हें उन्हें जैसे जिन कोरेक्स का एडिक्शन है तो उसे ढूंढ निकालेंगे। मैं कह रहा हूँ आप कर्फ्यू लगवा दीजिए। हाँ, आप कर्फ्यू कर्फ्यू लगा लगवा दीजिए आप क्षेत्र में, वो ढूंढ निकालेगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप समझिएगा ये बहुत गंभीर विषय है और मैं इसे बहुत ही गंभीरता से कह रहा हूँ कि वो ढूंढ निकालेगा। लत एक ऐसी चीज है कि उसे कर्फ्यू से मतलब नहीं पड़ता है, किस चीज़ से मतलब किसी चीज से मतलब नहीं पड़ता है, पुलिस पकड़ती है तो भी, क्योंकि वो उस लेवल पे करना है। एडिक्ट हो चुके हैं। बिल्कुल, एडिक्टेड रहते हैं। हाँ, तो यहाँ पे ना सिर्फ प्रशासन भर नहीं, हाँ, यहाँ पे आम लोगों को युवाओं के लिए ना काउंसलिंग की भी व्यवस्थाएं करानी पड़ेंगी और ये मैं करूंगा। आप ये करेंगे। ये मैं करूंगा हुँ, कि जो जिन युवाओं को मैं देखता हूँ कि ये नशे के चपेट में आ गए हैं, हुँ, इस तरह के नशे जो मेडिकल नशे हैं, चाहे वो हाँ, हाँ, गोली का हो, हाँ, कोरेक्स का हो, हाँ, बहुत सारे तरह तरह की फिजिक्सल मेडिकल टाइप से नशे चीज़ें में हो भी हैं। हाँ, बिल्कुल। तो मैं इन लोगों को जो है हाँ, तो कहीं ना कहीं काउंसलिंग कराने की भी व्यवस्था करूंगा, करेंगे। क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर हमारे युवाओं को ही दीमक चाट गया तो हम फिर ये जो विश्व गुरु और दुनियादारी और ये जो ये जो हम बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं क्षेत्र में विकास करने की, वो कभी नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही बात। वो कभी नहीं हो पाएगा। तो यही सारे हाँ, मुद्दे हैं, इन्हीं सब पे कार्य करेंगे। कार्य करेंगे। अच्छा भैया, आपने जैसे जिला पंचायत का कहा, वार्ड का कहा, हम्म। तो वर्तमान समय में आपके वार्ड में ऐसी कौन-सी बहुत समस्या। समस्या है कि जिससे वहाँ के लोग परेशान हैं और उसका निवारण अभी तक नहीं हुआ है? तो आप उसको किस तरीके से देखते हैं कि अगर आपको मौका मिला, तो आप उस समस्या से किस तरह निपटेंगे? देखिए, क्षेत्र में तकरीबन तकरीबन सभी समस्याएं हैं, हुँ, बिजली से लेकर के पानी तक की। हुँ, गर्मी का माहौल चल रहा है, बिल्कुल, पानी की भी समस्याएं हैं, बिल्कुल, पानी नहीं मिल पा रहा है। ठीक है। गांव के अंदर 1 या 2 हैंडपंप ऐसे होंगे गांव में, अगर आप जाएंगे जो चल रहे हुँ, हैं, बाकी के सब जो है तो बंद हो चुके हैं। हुँ, और बिजली की समस्या ऐसी है कि एक फेस आ रही है तो एक फेस आ नहीं रही है ना? तो मोटर, समर्सिबल और ये बोरिंग वोरिंग तो किसी काम के नहीं बचते हैं। हुँ, इंतजार करो कि अब कब दोनों फेस लाइट आएगी। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा भौगोलिक दृष्टि से भी ये भी है हुँ, कि आंधी तूफान के कारण कभी यहाँ का खंभा टूट तार गया, टूट कभी गया, वहाँ का खंभा तार टूट टूट गया। गया। हुँ, वो ठीक है, एक चुनौती है, हाँ,
लेकिन चुनौती को चुनौती मान लेने भर से काम नहीं होता, चुनौती से लड़ना, चुनौती से निपटना कार्य है। और जब आदमी किसी समस्याओं से भागता नहीं है, उसका जब वो डट के सामना करता है, तो 50% तो तकरीबन वो वहीं पे खत्म हो जाती है। बिल्कुल, जब आप उसको समाधान करना चाहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, जब आप उसके सामने खड़े हो जाते हैं कि नहीं करना है, इसको ठीक करना है, हाँ, तो लगभग आधी समस्या तो तभी खत्म हो जाती है। फिर आपको उस पे कार्य करने की आवश्यकता होती है। जैसे आज बहुत सारे लोगों के बीच में भाई ये मुद्दा रहता है कि लाइट हम कहाँ से करवाएं। ठीक है, नेता नगरी में बैठे हो, कहाँ से करवाओगे लाइट? ठीक, सही बात है। कह देंगे कि बिजली का बिल नहीं जमा है, तो हम करी का जमा नहीं, ठीक है ठीक है, तुम ना करा जमा। अब लेकिन तुम एक बीच का रास्ता एक बिजली विभाग के व्यक्ति से और जो गांव में जहाँ की कटौतियां हो रही हैं, वहाँ का जो सरपंच है, वहाँ के जो ऐसे लोग हैं, आप उनके बीच में बैठ करके एक बीच का आप रास्ता निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है ना? बिल्कुल। तो ये सब किया जा सकता है, लेकिन करने को कोई तैयार नहीं है। तो इन सब पे कार्य किया जा सकता है। अब जैसे ठीक है, पानी का हमने कहा आपको, पानी के लिए आजकल पानी वो बाण सागर वाला सप्लाई चल रहा है। अच्छा। लेकिन वो कितने गाँव में मिल रहा है? लेकिन वो मिल कितने गाँव में रहा है? बिल्कुल। समस्या ये है ना, लग तो गया, पहुंच कहाँ तक पा रहा है? तो इन सब पे थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, और बिल्कुल मैं करूंगा। और चूंकि ये थोड़ा सा सही है कहीं ना कहीं कि हमारे यहाँ के जो विधायक साहब हैं, तो थोड़ा सा एक्टिव भी हैं और कहीं ना कहीं अत्यधिक पढ़े लिखे भी हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा सा लोगों को समझते हैं, बात करने का उनके पास ये शालीनता। जैसे मैंने पहले भी कई कितने ऐसे विधायक देखे कि उनके पास जनता जाती थी तो दूर रहा, वोट दिया थे का तो वो नहीं है, वो चीजें नहीं। हाँ, कम से कम ठीक है, आप आओ, बैठो, अपनी समस्या बताओ, और उन समस्याओं का जो है तो निराकरण वो करेंगे। आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, हो सकता है अत्यधिक बिजी शेड्यूल हो, दूसरे कामों में उलझे हों, लेकिन करेंगे जरूर। तो ये सारी चीजें हैं, इन पे काम करेंगे। और कहीं ना कहीं क्षेत्र को यही देखेंगे कि आर्थिक दृष्टि से जितनी प्रगति पे ले जाया जाए, जितने रोजगार यहाँ पे खुलवाए जाएं, यूथों को। भाई केंद्र सरकार ने इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं जो हैं तो दी हुई हैं, आपकी मुद्रा योजना हुई, और इस तरीके से लोन की बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका लेकर के आप छोटे छोटे व्यापार जो है तो लघु उद्योग स्थापित कर सकते हो। तो इन सब पे भी काम किया जा सकता है, और इन सब पे काम किएंगे। बिल्कुल। एक और हमारा मेन मुद्दा रहेगा, क्या? अगर मान लीजिए हमें ऐसा कभी मौका मिला, तो हम हर 4 गांव, 3 गांव, 4 गांव के बीच में एक खेल का मैदान, ये बहुत जरूरी है। हाँ, एक खेल का मैदान के निर्माण के लिए जरूरी है, हमारे मतलब हमेशा माइंड में रहता है। और चूंकि हम खेल प्रेमी हैं, हमें कौन सा खेल? क्रिकेट बहुत पसंद है। क्रिकेट बहुत पसंद है। हाँ, इसी बात पे पूछ लेते हैं भैया, आईपीएल की टीम कौन सी फेवरेट है आपकी? देखिए, क्रिकेट प्रेमी है तो ये बता ही दीजिए। हाँ, टीम तो कभी कोई फेवरेट रही नहीं, प्लेयर, खिलाड़ी रहा। जैसे पहले महेंद्र सिंह धोनी। हाँ। और अभी की बात की जाए तो वो एक नया छोटा भाई आया है अपना भी 14-15 साल का। अरे काफी तेजस्वी, क्या स्पीड है मतलब बैट घुमाने की। एक मैंने पिक्चर देखी तो जो कहते हैं ये चैन खुली की मैन खुली है ना, मेरा हेड चलेगा। नहीं, बाकी ये बात तो बिल्कुल सही है। हाँ, तो खेल का मैदान हमारी ये प्राथमिकता रहेगी कि हर 3-4 गांव के बीच में एक, मतलब 3 गांव के बीच में एक मैदान होना चाहिए। खेल का मैदान होगा, बिल्कुल होगा। जब खेल का मैदान होगा भैया तो फिर टूर्नामेंट भी करवाएंगे। टूर्नामेंट अभी हमने रिसेंटली करवाया था। हाँ, अभी रिसेंटली हमने टूर्नामेंट कराया था, और टूर्नामेंट में हमारे कितनी टीमें खेल रही थी? टूर्नामेंट में हमारे यहाँ पे 32 टीमों ने खेला है। हाँ, आईपीएल को अपने पीछे कर दिया। 32 टीमें खिला दी। हाँ, 32 टीमें खेली थी। और फाइनल में हमारे चीफ गेस्ट विधायक साहब ही थे। अच्छा। हाँ, और उन्होंने काफी तारीफ भी करी कि पंकज भाई आपने बहुत अच्छा आयोजन जो है तो किया है। और काफी हमारे यहाँ से लाभान्वित होकर के भी युवा जो खिलाड़ी थे वो गए हैं, और उन सभी को हमने जो है तो शुभकामनाएं दी। और हमारी ये कोशिश है कि हम वहाँ पे भी जो ग्राउंड है जहाँ पे हमने कराया था वो अभी डेवलप नहीं है, तो उसको भी डेवलप करने का हम कार्य करेंगे। और हमारा ये रहेगा मेन कि हम टूर्नामेंट्स और इस तरीके के खेल को जो है तो प्रोत्साहन देखो करवाते रहेंगे। इस स्पोर्ट्स से रिलेटेड
क्योंकि आपको हम बताएं, अगर खेल होंगे हाँ हाँ तो युवा नशे की तरफ नहीं जाएगा। बिल्कुल, पहला, अगर ये बहुत सही बात। हाँ, अगर खेल को बढ़ावा मिलेगा तो फिर युवा जो है तो इन नशों में नहीं पड़ेगा। बिल्कुल नशे में युवा वही पड़ता है जो बेरोजगार तो होता ही होता है, हाँ। कोई काम धंधा नहीं होता, खेल कूद जहाँ नहीं होता वहीं वो जा करके नशे में पड़ता है। मानसिक स्थिति अगर उसकी ठीक नहीं है तो बिल्कुल करेगा, और खेल से मानसिक स्थिति बहुत अच्छी रहती है, देखिए एक्टिव रहता है। देखिए, कड़ी से कड़ी जुड़ी होती है। मैं आपको बताता हूँ, हाँ जैसे आपका बच्चा खाना खाएगा हाँ तो स्वस्थ रहेगा, एक्टिव रहेगा, बिल्कुल एक्टिव रहेगा तो पढ़ेगा, बिल्कुल पढ़ेगा हाँ तो आगे अच्छी जॉब करेगा, हाँ देश का नाम रोशन करेगा तो आपका भी नाम होगा। हम्म, इसी तरीके से एक एक चीजें ये जुड़ी हुई हैं कि अगर बच्चा खेलेगा हाँ, तो नशा नहीं करेगा, क्या बात नशा नहीं करेगा तो स्वस्थ रहेगा, बिल्कुल स्वस्थ रहेगा तो पढ़ेगा लिखेगा, पढ़ेगा लिखेगा तो क्षेत्र खुद ब खुद प्रगति करेगा। सिर्फ नेता को एक मार्गदर्शक के रूप में आवश्यकता रहेगी कि वो सिर्फ मार्ग जो है दिखा सके, है ना। बाकी सारा काम यहाँ की जो युवा हैं वो स्वयं ही कर लेंगे। तो इसलिए नशे से दूरी सबसे पहले जरूरी। क्या बात है, ये स्लोगन आपने अच्छा दिया। हाँ, नशे से दूरी सबसे पहले जरूरी। पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, फैमिली में कोई है मतलब जिनका पॉलिटिक्स में मतलब इंटरेस्ट रहा है? फैमिली में देखिए, मैं अगर अपना बैकग्राउंड की बात करूं तो हमारे पिताजी बहुत साधारण व्यक्ति हैं। पॉलिटिक्स और में नहीं, नो इंटरेस्ट, नहीं नहीं, कोई इंटरेस्ट तो नहीं। आपके अंदर कहाँ से ये इतना बड़ा? आप वही बताता हूँ। मेरा जो बचपन बीता है तो मेरा लालन पोषण अगर मैं देखूं तो मेरे नाना जी और मेरे दादाजी के माध्यम से, और मैं उनके बहुत करीब रहा। आज मेरे अंदर जो भी शिक्षाएं हैं तो मेरे नाना जी की और मेरे दादाजी की हैं। और मैं अपना पूरा श्रेय जीवन का जो है तो देता हूँ अपने दादाजी को। और तो कहीं ना कहीं दादाजी लोगों की जो सामाजिक जो भावना थी लोगों के लिए कि कोई भी घर में आ जाए तो भाई खाली हाथ नहीं जाने देना है ना। किसी चीज के लिए कोई आ जाए तो हमने देखा है कि मतलब क्षमता से ज्यादा अपना नुकसान करा के भी दूसरों का भला करने की जो ये हमने जो देखी है वो हमने अपने दादाजी और अपने नाना जी से देखी है कि वही चीजें हाँ कि आपने देखी है तो आपके अंदर है कि अगर मेरा नुकसान हो रहा है और 4 लोगों का भला हो रहा है तो कर दो, सबसे पहले कर दो। ये बहुत बड़ी बात है। वो बैठा है, ये बहुत बड़ी बात की आपने। वो बैठा है, वो देगा आपको, कहीं से भी देगा, कहीं से भी देगा, पर वो देगा। अगर आप इतना समर्पण करते हैं। आपने एक वो साधु की कहानी सुनी होगी, एक वो राजा थे, क्षत्रिय राजा, और साधु जो थे उनकी परीक्षा लेने आए थे। तो एक वो था, शिकार था, तो बोले कि इस शिकार को छोड़ दो। तो बोले हम नहीं छोड़ेंगे, हमने तो जो है इसको पकड़ा है और ये हमारा शिकार है, तो इसको हम कैसे छोड़ दें, हम अपना नुकसान क्यों करें। तो राजा इतने परोपकारी थे कि उन्होंने बोला कि जितना वजन इसका मांस है उतना आप मेरे शरीर से काट लो, लेकिन उसको आप छोड़ दो। तो मुनि तब जाकर के प्रसन्न हुए कि वाह, ये क्या विचार है, मतलब क्या विचार है, क्या विचारधारा। तो जिस दिन आपके अंदर आपकी आत्मा इस लेवल पर जागृत हो जाए कि इस लेवल पे कार्य करना है, तो आप समझ लीजिए फिर स्वयं ईश्वर मदद करते हैं आपकी। ये बात बिल्कुल सही है। फिर स्वयं ईश्वर आपकी मदद करते हैं, बिल्कुल। फिर आपको कोई रोक भी नहीं सकता, कितनी भी बड़ी ताकत हो वो आपको नहीं रोक पाएगी। क्योंकि अब ये सोचिए कि जब आपने इंसान को, सबसे पहले इंसान जो है, तो देखिए आज के माया बस में सबको पता है कि यहाँ आए हैं एक दिन जाना है, नंगे आए थे और लेके भी कुछ नहीं जाना है, ठीक है, खाली हाथ जाएंगे, ऐसे ही जाना है। जो भी ये चकाचौंध है, ये जो भी इकट्ठा ये कर रहे हैं तो सिर्फ उतने भर के लिए कर रहे हैं जितनी यहाँ पे सांसें हो लेंगे उतनी भर के लिए ये लोगों को पीड़ा दे करके उसका हिस्सा खा लिया, इसका हिस्सा खा लिया, खा खा के इकट्ठा कर रहे हैं अपने लिए, ठीक है। और तब कब तक उसका उपभोग करेंगे, जब तक वो यहाँ पे हैं। यहाँ से ऐसे ही चले जाएंगे, कुछ नहीं लेके जाएंगे, मूर्ख हैं वो, माया के प्रभाव में हैं। ऐसे लोग जो है तो क्या करते हैं कि प्रगति को रोकने का कार्य करते हैं। देखिए
मैं ऐसे लोगों को भी बुरा मानता हूँ जो बहुत ज़्यादा, मान लीजिए पैसा वैसा जैसा आया तो पैसे को दबा के बैठ जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो पैसे का रोटेशन रोक देते हैं। जब सर्कुलेशन जो हाँ घूमता है, जो हाँ, खड़ी है, वो नहीं रुकना चाहिए, बिल्कुल वो नहीं रुकना चाहिए। उससे जो होता है, उससे कहीं ना कहीं गरीबी और भुखमरी बढ़ती है बढ़ती है। संचित करने से। ये भी सही बात है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मैं बिल्कुल इस चीज़ के खिलाफ हूँ। तो यही सारी चीज़ें हैं और इन्हीं सारी चीज़ों पे कार्य करेंगे।